ठीक है। कल हमने फर्स्ट एंड सेकंड उपदेश देखा था। ठीक है। तो फर्स्ट में हमने हठ योग का उद्देश्य, 33 गुरुओं के नाम, साधक बाधक योग कुटिया के लक्षण कैसा होना चाहिए, है ना, कुटिया। फिर आसन देखा, 15 आसन, जिसमें से 8 आसन के लाभ थे वो देखा, उसके लाभ को। फिर साधक और बाधक तत्व को जाना। फिर मिताहार के बारे में समझा कि क्या होता है मिताहार, पथ्य पथ्यहार और किसको सिद्धि मिलेगी। ये प्रथम उपदेश में था। द्वितीय उपदेश में क्या हमने पढ़ा? प्राणायाम से पहले क्या करना है, नाड़ी शोधन के बारे में जाना, नाड़ी शोधन कैसे करना है, फिर उसके महत्व। प्रथम और द्वितीय दो उपदेश देखा था ना। प्राणायाम का महत्व। ठीक है। कुंभक के प्रकार नहीं देखे थे उसमें। मैं प्रेजेंट कर अच्छा। रहा हूँ स्क्रीन। बताइएगा, स्क्रीन शो हो रहा है क्या? हाँ, प्रथम उपदेश ही देखा था हमने। राइट। द्वितीय बाकी था, है ना। चलिए, द्वितीय उपदेश पढ़ते हैं। दिख रहा है, स्क्रीन प्रेजेंट हो रहा है। ये सर। ठीक है, द्वितीय उपदेश आज हम देखेंगे कि द्वितीय उपदेश में क्या क्या। मुख्यतः द्वितीय उपदेश में ना, मतलब प्राणायाम के बारे में विशेष हमको देखने को मिलता है। 8 प्रकार के प्राणायाम जो है हठ प्रदीपिका में वर्णित है, और घिरन संहिता में भी 8 है। बस दो प्राणायाम अलग है। ठीक है। इस श्लोक में थोड़ा सा मिस्टेक है, शीत कारी है, शीत है ना, ये आप थोड़े से हिंदी मिस्टेक हो तो आप थोड़ा मैनेज कर लेना। सूर्य भेदी, उज्जाई, शीतकारी, शीतली, भ्रस्तिका, भ्रामरी, मूर्छा, प्लावनी, अष्ट कुंभका, ये थोड़ा सा मिस्टेक है। आप इसको मैनेज कर लीजिएगा अच्छे से। बुक का हेल्प ले लेना, आपके जो नोट्स हैं उसका भी हेल्प लेना। अब एक एक करके समझेंगे कि क्या होता है सूर्य भेदी। तो दाएं नासिका से श्वास लेकर बाएं नासिका से श्वास छोड़ना, उसको कहते हैं सूर्य भेदी। इसका लाभ है, कपाल का शोधन करता है, वात दोष नाश करता है, कृमि दोष का नाश करता है। देखो, लाभ आपको ज्यादातर विशेषकर एग्जाम में पूछने को मिलता है, तो लाभ आप जरूर याद रखिएगा। दूसरा है उज्जाई। उज्जाई में क्या है कि नासिका से श्वास लेके कंठ तक महसूस करना है, हृदय प्रदेश तक, कंठ से होते हुए हृदय तक महसूस करना है वायु को। और जब आप श्वास छोड़ेंगे तो याद क्या रखना है, पॉइंट बाएं नोस्ट्रल से श्वास छोड़ना है, लेफ्ट नोस्ट्रल से। दोनों नासिका से श्वास लेना, कंठ से होते हुए हृदय प्रदेश तक महसूस करना। ठीक है, वायु को। और फिर लेफ्ट नोस्ट्रल से श्वास बाहर छोड़ना। इसका लाभ हो गया, जो कफ जन्य रोग है, कुष्ठ रोगों का नाश ये करता है, कंठ रोगों का नाश करता है कंठ से। जैसे कि जिनको थायराइड है, उनमें ये हेल्प करता है ये। इसके बाद जठराग्नि प्रदीप्त होती है, नाड़ी की शुद्धि होती है, जलोदर रोग जो है, धातु रोग दोषों का नाश करता है, ये आप याद कर लेंगे लाभ। देखो, इस तरह से गले को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और फिर श्वास अंदर खींचते हैं, और एक्सेल लेफ्ट नोस्ट्रल, जब उज्जाई। और इसका सबसे बड़ा क्या है कि उठते बैठते किसी भी समय इसका अभ्यास किया जा सकता है। इट्स अ वेरी डिफरेंट प्राणायाम किया। ये यही एक ऐसा प्राणायाम है जो आप उठते बैठते किसी भी अवस्था में आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। थर्ड वन इज शीतकारी। शीतली और शीतकारी करीब सेम है, दोनों के लाभ। मुख से शीतकार की आवाज के साथ पूरक करना है, श्वास अंदर खींचना है, और नासिका से श्वास बाहर छोड़ देना है। मुख से सांस लेना, एक दांत दूसरे दांत के ऊपर। ठीक है, ये इमेज देखो इस तरह से। ठीक है, और फिर नाक से श्वास लेना, नहीं, मुख से श्वास लेना और नाक से श्वास छोड़ देना, बस। लाभ हो गया, कामदेव के समान शरीर हो जाता है, योगिनी चक्र
के लिए भी ये सामान्य है, योगियों में भी ये बहुत क्या है, सामान्य है, इसलिए कहा योग में चक्र भी इसका सम्मान करते हैं। सृष्टि का संहार करता है, भूख प्यास निद्रा आलस्य इससे भी दूर होता है इसके अभ्यास से। शीतली, जीव को एक काकी मुद्रा होता है, जैसे काकी मुद्रा है ना, उसमें जीव को गोल घुमाकर रोल करके श्वास लेना मुख से और नासिका से श्वास छोड़ना, जिसका शीतली। गुल्म रोग, प्लीहा, तिल्ली जिसको कहते हैं, प्लीहा, ज्वर, पित्त और भूख प्यास और विष का भी नाश करता। ये लाभ हो गया। भ्रस्तिका, भ्रस्तिका का अभ्यास किसमें करना है, पद्मासन में। ये पॉइंट्स आप याद रखना। पद्मासन में लोहार की थोकन के समान रेचक और पूरक करना है। कब तक करना है, जब तक थकान न हो जाए। जैसे ही आप थक जाओगे, थकान होने के बाद फिर आप कौन सा अभ्यास करेंगे, सूर्य भेदी का अभ्यास करना है। ठीक है। भ्रामरी, भ्रमर के गुंजन के समान, भौणे के गुंजन के समान। ये देखो, ये इमेज में क्या है, इस चीज को कहते हैं क्षणमुखी मुद्रा। लिप्स के कॉर्नर, नोज के कॉर्नर, फिर हल्के से आंखों पे और आईब्रो के जस्ट ऊपर उंगलियों के रखते हैं और अंगूठा से कान को बंद करते हैं। इसमें क्या ध्यान रखना है, जब आप श्वास अंदर खींचोगे तो भंवरा के समान आवाज साउंड क्रिएट होगा। जब आप श्वास छोड़ोगे तो भंवरी के समान, मेल बी और फीमेल बी के साउंड जैसा क्रिएट होता है। ये लाभ हो गया। चित्त में आनंद की लीला की उत्पत्ति होती है, बहुत कह सकते हो चिदानंद की प्राप्ति होती है। ठीक है, जो हो गया भ्रामरी। क्या था मूर्छा, मूर्छा समझ लो कि एक बेहोशी की अवस्था होती है इसके अभ्यास से, कि पूरक करके जालंधर बंध लगा। ध्यान इसमें क्या रखना है, तो मूर्छा में कौन सा बंध लगाते हैं, जालंधर बंध लगाते हैं और धीरे धीरे रेचक करना। लाभ हो गया कि मन को मूर्छित करने वाला, मतलब जो भी विचार है ना वो भी शांत हो जाएगा। मन हमारा जो भटक रहा है वो भी शांत, उसको मूर्छित कर देगा और सुख की प्राप्ति करता है। लावनी, उदर में वायु भरना और पानी में कमल के पत्र के समान तैरते रहता है। आपने देखा होगा कई सारे ऐसे योगी हैं जो पानी पे ऐसे चलते रहते हैं, फ्लोट करते रहते हैं, तो कहते हैं प्लावनी। सभी कुंभक सहित कुंभक कहे जाते हैं। देखो ये जो है ना, हमने देखा जो भी कुंभक है वो सारे ही सहित कुंभक के अंतर्गत, क्योंकि उसमें क्या है, हम श्वास ले रहे हैं छोड़ रहे हैं, रेचक और पूरक हो रहा है। तो सहित कुंभक वो होता है जिसमें हम रेचक और पूरक की चीजें करते हैं। और दूसरा होता है केवली कुंभक। जो केवली कुंभक है वो क्या है, अलग है, उसमें हम रेचक पूरक से परे चले जाते हैं, उसको कहते हैं। और ये सबसे सर्वश्रेष्ठ कुंभक माना जाता है, केवली कुंभक। ठीक है, इसमें से केवल कुंभक लगता है, रेचक पूरक से परे हो जाना। तो ये हो गया हमारा प्राणायाम के प्रकार और उसके कुछ लाभ। अब हठ सिद्धि के लक्षण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि भाई हठ सिद्धि के लक्षण क्या होते हैं, जो साधना करते हैं योगियों के लक्षण क्या है। तो वपु कृषत्व वदने प्रसन्ना प्रसन्नता, नाद स्फुटत्वम नयने सुनिर्मले, आरोग्यता बिंदु जयो अग्नि दीपनम, नाड़ी विशुद्धि, हठ सिद्धि लक्षण। ये जो 8 जो है, ये सिद्धि मतलब सिद्धि देने वाले हैं लक्षण। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, श्लोक के साथ आप याद कर लीजिएगा। ओके, तो ये हो गया हठ सिद्धि के लक्षण। कुछ क्वेश्चंस हैं इसमें, मैंने जो ऑलरेडी कई पिछले ईयर्स पूछा जा चुका है कि हठ प्रदीपिका के अनुसार सूर्य भेदन प्राणायाम के लाभ हैं। आप बताओ, सूर्य भेदी प्राणायाम का भी हमने क्या बताया था, कपाल की, सॉरी क्या लाभ है सूर्य भेदन का, बताइए। कोई एक व्यक्ति माइक कपाल अनम्यूट की करके शुद्धि। बताइए। क्या, कपाल की शुद्धि और पेट के जो कृमि रोग होते हैं कृमि दोष। उसमें राहत मिलती है। हम्म। तो कृमि दोष का नाश होता है और कपाल का शोधन होता है। ठीक है, तो इसमें दो, बात ये तो जो श्री प्रश्न होते हैं ना कूट वाले होते हैं, समझ गए। ये जो प्रश्न होते हैं ना कूट वाले होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा
कपाल की शुद्धि और कृमि दोष, ए और सी। 2017 में पूछा जा चुका है और उसके बाद भी पूछा गया है, ऐसा नहीं। हठ पर दीपिका के अनुसार हठ सिद्धि के कौन से लक्षण है? अभी बताया ना कि सर वो कृशत्व मतलब पतला होना। श्लोक आप देखो क्या है, वदने कृशत्व मतलब बॉडी पतला हो, ना स्फुटत्वम मुख में प्रसन्नता, नेत्र निर्मल होना, शून्य, देखो नयने सुनिर्मले, तो इसमें सारे ही आंसर होंगे। नेत्र निर्मल होगा, शरीर पतला होगा, मुख पे प्रसन्नता होगा और स्मरण शक्ति बढ़ता है। स्मरण शक्ति है क्या इसमें? नहीं है, ये नहीं होगा, तीन ही होगा, ए बी और सी। ठीक है, ए बी और सी, ये नहीं होगा। इसके बाद क्या है, हठ प्रतिपदा के अनुसार कौन सा लाभ पश्चिमोत्तानासन का नहीं है? हमेशा याद रखना, ये पूरा क्वेश्चन आपको पढ़ना है। तो क्या क्या होगा, जब हो जाएगा पश्चिमोत्तानासन? एक तो जठराग्नि होता है, सुषुम्ना में प्राण प्रविष्ट होता है, बिल्कुल सही। उदर का वसा कम होता है, ये भी सही है। तो अम्ल कम करता है, अम्लता की कमी होती है, तो ये ऐसा कुछ नहीं है वरना। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए सी और डी। ठीक है, तीन, ए सी डी। हठ प्रदीपिका के अनुसार नहीं क्रमांक नहीं का है बोले है ना सर, अच्छा नहीं ओके है। ओके, नहीं है, सॉरी, तो बी हो जाएगा। गुड गुड, नहीं है तो बी हो जाएगा। अम्लता कम करता है, ये नहीं होगा, है ना? तो आंसर क्या हो जाएगा, बी। वेरी गुड, इस तरह से ध्यान देके पढ़िए। तो तीन का कौन सा आंसर हो जाएगा, बी होगा। कह रहा है नहीं है, तो ये हो जाएगा, बाकी तीन तो है। इसमें भी इस तरह से पूछा जा सकता था कि कौन से लक्षण नहीं है सेकंड वाले में, तो क्या हो जाएगा, स्मरण शक्ति का बढ़ना। ठीक है, इसके बाद हो गया हठ प्रति अनुसार कर्म, ये तो क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका। क्रम से, इसलिए मैं कहता हूं श्लोक याद कर लीजिएगा, तो इससे क्या होगा कि क्रम आपका याद रहेगा। ठीक है, तो क्या क्या हो जाएगा, फोर्थ में हमने क्या श्लोक पढ़ा, शीतली, पहले क्या था, शीतकारी, फिर शीतली था, तो यहां से आप निकाल सकते हो। सूर्य भेदी ऊंचाई, भ्रस्तिका भ्रामरी, क्या था, सूर्य भेदी ऊंचाई, शीतकारी, शीतली, ये कंफ्यूजन होता है। जब आप वहां हठ प्रदीपिका में हठ किरण संहिता पढ़ोगे ना, तो सीक्वेंस अलग है। वहां पे है सूर्य भेदी ऊंचाई, शीतली, शीतकारी, इस तरह से। यहाँ पे पहले क्या है, शीतकारी, शीतली। ओके, तो क्या हो जाएगा इसमें आंसर, पहले शीतकारी आएगा, नहीं पहले बी हो जाएगा, बी आएगा। बी। इसके बाद क्या आएगा, कुछ बताओ ए बताओ, सर, कोई एक ए व्यक्ति माइक अनम्यूट ए करके बताइए। सर उज्जयी, डी शीतकरी, जे। शीतली, भामरी। हाँ, लास्ट में भ्रामरी, सी। ठीक है, तो चार का पहले बी, सी, डी, ए, बी, सी, बी, शीतली, नहीं शीतकारी फिर शीतली, है ना, ये उल्टा, ये आंसर गलत है, आप इसको मिस्टेक है, ठीक कर लेना। पांचवा का क्लियर हो गया ना? चार श्लोक देखो ना, श्लोक याद कर लीजिएगा, श्लोक। ठीक है, सूर्य भेदी ऊंचाई, शीतकारी, शीतली तथा भ्रस्तिका भ्रामरी मूर्छा प्लावनी। ओके, लास्ट में भ्रामरी। चल, पांचवा है, नेत्र के विकारों के लिए कौन सा शुद्धिकरण विधियां लाभदायक नहीं है? यहाँ पे बोल दिया नहीं है, तो याद रखिएगा
कौन सा हो जाएगा? एक ये गलत मिस्टेक है, त्राटक नहीं है, त्राटक होना चाहिए ना। तो ये तो है, नेति भी है ना। और दो नौली। में कंफ्यूजन आता है, वस्ती और नौली में आता है। यहाँ पे आपको थोड़ा घुमाएगा। तो नौली भी है, वस्ती नहीं है। वस्ती क्या करता है? ये हमारे लार्ज इंटेस्टाइन की क्लींजिंग करता है, नेत्र विकार में नहीं होता। तो आंसर क्या हो जाएगा? नहीं, वस्ती होता है ना, वस्ती होता है। एक मिनट, वस्ती हमने पढ़ा था क्या शुक्र में? नहीं सर, बस्ती का नहीं है। इसमें नौली होना चाहिए। नेत्र रोग के लिए नहीं है बस्ती। इसको देख लीजिएगा एक बार, थोड़ा मुझसे कंफ्यूजन आ रहा है। नौली होगा, नौली। वस्ती और नौली दोनों, सॉरी, दोनों ही है, सी और डी। ठीक है, आप इसको करेक्ट कर लेना। जो भी मैंने पीडीएफ भेजा है ग्रुप में, आंसर में थोड़ा सा आप ध्यान देके करेक्ट कर लीजिएगा। सी और डी दोनों ही आंसर इसमें होंगे, नहीं में, सी और डी। ओके, वस्ती और नौली। सर जैसे ना त्राटक। ऑप्शन कहाँ है? सर क्या? तो ये इसका ऑप्शन सी और बी और सी डी और वाला डी, ऑप्शन कहाँ है? ये कूट मैंने डायरेक्ट क्वेश्चन लिया है ना, ऑप्शन दे दिया है। इसमें कूट दे देगा, ए बी, बी सी, सी डी, डी बी, इस तरह से कूट दे देगा। ठीक है, तो मैंने कूट नहीं लिया है, बस क्वेश्चन और इसका ऑप्शन दिया है। तो ऑप्शन इसमें दो आंसर जो है सही हो जाएगा, सी और डी, जो नहीं है नेत्र विकार। ठीक है। सर एक क्वेश्चन है। जैसे त्राटक तो नेत्र रोग के लिए है और नीति ना दिव्य दृष्टि के लिए है। ऐसा तो नहीं होगा कि वो ऑप्शन में दोनों एक साथ दे दे नहीं नहीं, ऐसा नहीं और होगा, देखो त्राटक कूट, अलग से दे दे? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा प्रियंका जी। क्या है ना, हाँ, ये मैंने जो दिया ना, मतलब शॉर्टकट किया है, मैं बस क्वेश्चंस डाल दिया है इसमें। कूट में दे देगा ए बी बी सी सी डी। ठीक है, और आंसर जो है सी और डी ही होगा इसमें। मुझे क्लियर नहीं समझ में आ रहा आप क्या पूछना चाह रहे हैं मुझे। नहीं, मैंने कहा सर जो एक ऑप्शन होगा नेति और त्राटक दोनों, और एक हाँ। ऑप्शन होगा त्राटक ओनली, ऐसे करके तो अच्छा नहीं आएगा वो, कहीं? हाँ जी हाँ जी, देखो ऐसे भी ऑप्शन आ सकता है, बी सी त्राटक और वस्ती कर देगा, या त्राटक नौली कर देगा। तो वो नहीं होगा, दोनों ही आना चाहिए। ठीक है, सी और डी ही होगा। एक ऑप्शन ऐसा होगा जिसमें सी और डी होगा, वस्ती और नौली होगा। ठीक है। ठीक है सर। हम्म। तृतीय उपदेश देखते हैं, थर्ड चैप्टर है हमारा। इसमें सिर्फ और सिर्फ इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट ही हमने मेंशन किया है। तो लास्ट मोमेंट पे इसको जरूर पढ़ के एक बार चले जाइएगा। ठीक है, लास्ट मोमेंट पे इसको एक दो बार रिवाइज कर लीजिएगा। श्लोक आपको याद करना ही है, बाकी आपने जो नोट्स बनाया उसको तो पढ़िए ही पढ़िए डिटेल में। सुषुम्ना के पर्यायवाची, सुषुम्ना में पर्यायवाची हमने बताया था आपको क्या क्या। एक तो था सुषुम्ना है, शून्य पदवी है, ब्रह्मरंध्र है, महापथ है, शमशान है, सांभवी है, और मध्य मार्ग। ठीक है, ये अष्टवाज मतलब आठ जो है, तीन चार पाँच छह सात है ना। सुषुम्ना हो गया, शून्य पदवी, ब्रह्मरंध्र, चार महापथ, शमशान, पांच छह और सात, सात बताया गया है। एक एक बताए गए हैं, पर्यायवाची शब्द बोले गए हैं सुषुम्ना के। तो इसमें से कोई भी पूछ दे तो आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, श्लोक में थोड़ा सा मिस्टेक है, आप बुक का रेफर करेंगे, बुक को ध्यान में रखना है आपको, वहां पे किस तरह से है। सुषुम्ना के मूल में ब्रह्मरंध्र में सोई हुई कुंडलिनी को मुद्राओं के अभ्यास से जगाना चाहिए। मुद्राओं का एक और ये लाभ क्या होगा कि कुंडलिनी को जागरण के लिए ये हेल्प करता है ना। इसके बाद मुद्रा बंध जानेंगे। वहीं आप ग्रहण संहिता पढ़ते हैं तो वहां पे 10-25 मुद्रा बंध की चर्चा है, और धारणा। यहाँ पे क्या है, 10 मुद्रा बंध है, जिसमें 4 बंध शामिल है, 6 मुद्राएं हैं। मुद्रा क्या होता है, इसका लाभ बोला है कि जरा मरण का नाश करता है, और ये अष्ट ऐश्वर्य सिद्धि देने वाले हैं। 8 ऐश्वर्य सिद्धि आपको पता है ना,
अनिमा, लघिमा, गरिमा, महिमा, इसित्व, वसित्व, प्राप्ति, प्राकम्य, ये 8 जो है अष्ट ऐश्वर्य सिद्धि है। ये आप याद कर लीजिएगा। अब कौन कौन से मुद्राएं हैं? एक तो महामुद्रा, महाबंध, महावेदश्च, खेचरी, उड्डयनम, मूल बंधश्च, बंधो, जालंधराविद, करनी, विपरीत विपरीत करनी, वज्रोली, शक्ति चालनम, इदम ही मुद्रा दशकम जरामरण। ये जो 10 मुद्राएं हैं जरामरण का नाश करने वाले हैं। अब एक एक करके हम मुद्राओं को जानते हैं कि क्या क्या है। महामुद्रा, ये महामुद्रा किसके जैसा है? जानु सिरासन जब आप करते हैं ना, एक पैर को फोल्ड किया, पेरिनियम के पास लेके गए हील को, और दूसरा पैर सीधा रखा और टोज को पकड़ते हैं, फ्रंट टोज को, और फोरहेड को नीचे सीन बोन्स या फोरहेड नी को टच करते हैं, जस्ट जानु सिरासन। उसके जैसा ही होता है हमारा महामुद्रा। तो इसमें क्या होता है कि हम गर्दन को ऊपर उठा के रखते हैं महामुद्रा में, जानुशिरासन में गर्दन को नीचे लेके जाते हैं। बस अंतर ये है। लाभ हो गया, महाक्लेश आदि दोष का नाश करता है, मृत्यु का जो भय है उसका नाश करता है, अपथ्य और पथ्य ये कुछ भी नहीं रह जाता वैसे योगियों के लिए, सारे ही कोई पचा लेता है। नीरस भी रस युक्त हो जाता है, ऐसा भोजन जो स्वाद रहित हो वो भी उनको स्वाद आ जाता है। विष भी अमृत तुल्य हो जाता है, विष को भी जीत लेता है, विष पे भी कंट्रोल कर लेता है, वह भी अमृत तुल्य हो जाता है। क्षय रोग, कुष्ठ, गुदावर्त, जिसको गुदावर्त को कब्ज कहते हैं, कॉन्स्टिपेशन, गुल्म, वायु गोला बनता है, अफारा जो बनता है उसको कहते हैं गुल्म रोग। ये अजीर्ण, अजीर्ण में अपच, इनडाइजेशन जो है रोग है उसको दूर करता है। ठीक है। महाबंध, महाबंध में क्या होता है कि पूरक करके याद क्या रखना है? बंध, की महाबंध में हम कौन सा बंध लगाते हैं? तो जालंधर बंध लगाते हैं। और राजदंत में जिह्वा को बंद, राजदंत हमारा जो सामने वाले अपर पैलेट्स के फ्रंट वाला जो दांत, वहां पे जीभ को लगाने की बात कही। तो राजदंत, जिह्वा को लगाना, उसको बंद कहते हैं, जिह्वा बंद भी कहते हैं। इसका लाभ हो गया कि नाड़ियों में प्राण को, ऊर्ध गति को, जो हमारे जो प्राण है जो ऊर्ध ऊपर की तरफ उसको रोकता है महाबंध। और महान सिद्धि देने वाला है, महान सिद्धि प्रदायक है। कालपास नामक बंधन को दूर करता है, याद रखिएगा कालपास। ठीक है। त्रिवेणी का संगम है, त्रिवेणी संगम कहाँ होता है? जो हमारे दोनों भुवों के बीच में है, भूमध्य, वहां पे कहते हैं त्रिवेणी। ठीक है, वहां उस संगम कराता है जिसमें मन कहाँ लग जाता है? केदार में लग जाता है। यही तो है, केदार का स्थान कहाँ? भूमध्य। शिव जी का स्थान कहाँ? भूमध्य में। महावेद, जैसे रूपवती नारी पुरुष के बिना फलहीन है, वैसे ही महामुद्रा जो है और महाबंध महावेद के बिना फलहीन है। यहाँ पे मिस्टेक है, महावेद होना चाहिए, है ना? महावेद ठीक कर लीजिएगा। ठीक है। तो महावेद जो है, जैसे महामुद्रा तथा महाबंध जो है महावेद के बिना फलहीन बोला गया है, महत्व बोला है, उसके बिना नहीं हो सकता। तो कहते हैं कि महावेद के बिना जो है महामुद्रा और महाबंध का कोई औचित्य नहीं है, उस फलहीन है। महाबंध के साथ कंठ मुद्रा मतलब जालंधर बंध लगाकर दोनों हाथ को जमीन पे रखे। तो महावेद में भी हम क्या लगाते हैं? जालंधर बंध लगाते हैं। याद रखना। लाभ क्या होगा? महान सिद्धि देने वाला। वलित पलित रोग, मतलब जो बालों का झड़ना पकना वो दूर होता है, झुर्रियां। वे पकड़ मतलब बॉडी में जो कंपन हो रहा है, अंग में जयत्व, ठीक है, उसको भी दूर करता है। महामुद्रा, महाबंध और महावेद एक साथ तीनों के लाभ, ये कॉमन लाभ हैं तीनों ही बंध के। महामुद्रा, महाबंध और महावेद के तीनों के ही जो है कॉमन लाभ क्या होगा कि तीनों अत्यंत गोपनीय रखना चाहिए। पहली बात तो ये तीनों ही जरा मृत्यु का नाश करता है, जठराग्नि को प्रदीप्त करता है और अनिमा आदि सिद्धियां देने वाला है। इनको दिन में प्रत्येक याम, देखो एक याम में कितना घंटा? 3 घंटा। और इस तरह से 8 बार करना चाहिए, अर्थात 24, मतलब 8-8 करना है इसको। पुण्य की प्राप्ति करता है, पाप का नाश करता है। ठीक है।
देखो एक याम में तीन मतलब तीन तीन 8 बार करना है, 3-3 घंटे के अंतराल पे करना है, इस तरह से समझिए इसको। नहीं तो फिर तो आदमी 24 घंटे अभ्यास करते रह जाएगा। तीन एक या मतलब 8 बार करना, 3 घंटे, 24 घंटा मतलब कंटिन्यू नहीं, 3-3 घंटे के अंतराल पे होना चाहिए। ठीक है, 3 घंटा किया फिर करो, फिर गैप करो, फिर इस तरह से 8 बार करोगे, ठीक है, तब जाके होगा। खिचड़ी मुद्रा सर्वश्रेष्ठ मुद्रा, मुद्राओं में सबसे सर्वश्रेष्ठ मुद्रा कौन सा है? खिचड़ी मुद्रा, याद रखना। कपाल कुहर में जीव को प्रविष्ट कर, ये इसका ना वर्णन आपको चौथे में भी बताया गया है, और यहाँ तो है ही। इसमें क्या करते हैं, जीव को कपाल कुहर में अपर इनर अपर पैलेट्स में हम लेके जाते हैं। दृष्टि कहाँ रखती है? भूमध्य पे दृष्टि रखना है, दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। केचरी में कौन सा दृष्टि? भूमध्य दृष्टि। और क्या क्या करते हैं इसमें, ये सीक्वेंस आपको याद रखना। ये सीक्वेंस से एक बार क्वेश्चन आ चुका है कि छेदन, चालन, फिर दोहन। इसको कह देगा सीक्वेंस में लगाइए, पहले दे देगा दोहन, चालन, छेदन, फिर छेदन, दोहन, चालन, इस तरह से दे सकता है। सीक्वेंस से एक बार क्वेश्चन आया था इस तरह से। तो छेदन, चालन, दोहन कर जीव को लंबा करें, और थूहर के पत्ती, एक ना एक अस्त्र के समान काम करता है, ब्लेड मतलब पतला सा एक पत्ती रहता है, औजार है वो, उसके समान और अस्त्र के समान रहता है। थूहर याद रखे, थूहर स्नूही का पत्ता, उसको क्या कहते हैं, जीभा के मूल में एकदम एक बाल बराबर उसको काटते हैं, ताकि ब्लडिंग नहीं आए, ब्लड नहीं आए, इतना काटना, बहुत हल्का केस मात्र, लोम मात्र काटना होता है। और फिर क्या करते हैं, सैंधव या हरड़ चूर्ण से मालिश करते हैं। ठीक है, ये कैसे काम करता है, एक एंटीसेप्टिक के जैसा काम करता है। इस प्रकार से इसको जो मांस रहता है जीवा मूल में सीराबंद, उसको हटाते हैं। आधे क्षण मात्र भर जीभ को ऊपर लगाकर रखने मात्र से साधक विष, व्याधि, मृत्यु, जरा आदि पे उसका उस पे पा लेता है वो, है ना, मृत्यु पे विजय पा लेता है। इसको हम क्या कहते हैं, व्योम चक्र भी कहते हैं। व्योम का मतलब क्या होता है, आकाश, और हम जीव को ऊपर की तरफ लेके जा रहे हैं, ऊपर क्या, आकाश, इसलिए इसको व्योम चक्र भी कहते हैं। इसका लाभ क्या है, खेचरी सिद्धि से रोग जैसे कि तंद्रा, निद्रा, क्षुधा, तृष्णा, मूर्धा आदि नहीं आता। कर्मों में लिप्त नहीं रहते, है ना, काल चक्र में के बंधन में भी नहीं बंधते। बिन बिंदु सुंदर स्त्री के आलिंगन, अच्छा देखो, जो सुंदर स्त्री के आलिंगन से भी जो वीर्य है वो भी अस्खलित नहीं होगा। ठीक है, और जिह्वा को ऊपर कर सोमपान करने से आधे महीने में ही मृत्यु को जीत लेता है। ये याद रखना है कि जो जिसने सोमपान किया ऊपर की तरफ, वो आधे महीने में ही मृत्यु को क्या कर लेगा, जीत लेगा, उसमें विजय प्राप्त। चित्त शून्य में विचरण करने लग जाता है। गोमांस का भक्षण, गोमांस का भक्षण मतलब क्या होता है, जो जीव को हमने अपर पैलेट्स पे लगाया और सोमरस का पान किया, उसको कहते हैं गोमांस का भक्षण करना। ठीक है, तथा अमर वारुणी का पान करने वाला क्या है, कुलीन है। गोमांस भक्षण से महापातक नष्ट होता है। महापातक में क्या क्या आता है, देखो, ब्रह्म हत्या, सुरापान, चोरी, ये सब महापातक कहे गए हैं। चार बताए गए महापातक, क्या क्या, जो महापातक मतलब जो बहुत बड़े पाप, वो तो ब्रह्म हत्या, सुरापान, जो ये मदिरा पीते ना, सुरापान, वो चोरी, गुरु पत्नी के साथ संबंध, है ना, व्यभिचार, ये सब चीजें महापाप है। साधक पर शस्त्र का प्रभाव नहीं पड़ता अगर कोई ये अभ्यास करता है खेचरी। तो कितने सारे लाभ हैं खेचरी के, अनिमा आदि अष्ट सिद्धि प्राप्त होता है। खेचरी के साथ 16 दल वाला कमल पर ध्यान से चीरकाल चिरंजीवी होना हो जाता है। कपाल कुहर से जीव स्पर्श होने से जो श्रावित जो रस है, जब वो पान करता है, उसका स्वाद कैसा होगा, तो कह रहा है कि क्षार, कटु, अम्ल, दूध, दध, मधु, घी के समान रहेगा, उसके समान जो है स्वाद आएगा साधक को। सृष्टि का बीज करना बोला गया है। एकमात्र मुद्रा जो है खेचरी है। एकमात्र अवस्था मनोन्मनी, उन्मनी अवस्था, उच्च अवस्था, समाधि की एक अवस्था। ठीक है,
उड्डयन बंध आता है। उड्डयन बंध जो है बंध में श्रेष्ठ है। मुद्राओं में श्रेष्ठ कौन सा? खेचरी। और बंधों में श्रेष्ठ उड्डयन बंध। उदर को नाभि पृष्ठ पे लगाते हैं। सुषुम्ना के अंदर निष्ठ महास्वर्ग प्राण को ऊपर उठाया जाता है। तो इसको उद्यान बंध आप समझ लीजिए कि उदर को नाभि पृष्ठ पे लगाते हैं। इसका लाभ क्या है? मृत्यु मातंग केसरी, मैंने आपको बताया था ना कि मृत्यु रूपी हाथी के लिए ये सिंह के समान है। वृद्ध भी क्या हो जाता है? युवक हो जाता है और 6 मास के ही मृत्यु पे विजय पा लेता है। इस तरह से एब्डोमेन आप देखो, पेट के अंदर की तरफ, पीछे की तरफ है। इसको कहते हैं क्या? उड्डयन बंध। मूल बंध क्या है? एड़ी को सिवनी में दबाकर गुदा का आकुंचन कर अपान को क्या करते हैं? ऊपर की तरफ उठाते हैं। अपान 5 प्रकार के प्राण है ना। हमने आपको एक ट्रिक बताया था उपसा करके, याद है ना? सा। उसे उदान ऊपर है, प से प्राण उसके जस्ट नीचे, समान उसके जस्ट नीचे, और आकार आपान मतलब कमर से नीचे, और जो बच गया व्यान, व्यान पूरे शरीर में व्याप्त है। इसका लाभ क्या है? प्राण और अपान तथा नाद की बिंदु की एक रूपता हो जाता है। मलमूत्र की अल्पता, जिसको बहुत ज्यादा यूरिनेशन आता है, वो इसका अभ्यास कीजिए, उसपे बहुत हेल्प करता है। वृद्ध भी युवक के समान हो जाएगा। युवक के देखो ये क्या है? अतिशयोक्ति अलंकार है, इसकी चर्चा हमने बहुत करी है। हठवर्तिका में बहुत अतिशयोक्ति अलंकार है। ऐसा थोड़ी है कि भाई जो 40 साल का है, वो 10 15 20 साल का हो जाएगा, ऐसा नहीं। वृद्ध भी युवा के समान का अर्थ है कि उसके जैसा, युवा के जैसा सामर्थ्य आ जाएगा। शरीर की अग्नि प्रज्वलित होगा, जठराग्नि प्रदीप्त होगा, और कुंडली जागरण भी में हेल्प करेगा। जब जालंधर बंध मध्य चक्र भी इसमें है। जालंधर बंध जो हमारे कंठ को संकुचित करके हृदय में ठुट्ठी को लगाना, चिन्ह को लगाना, इसे जालंधर बंध कहते हैं। जरा मृत्यु का नाश करता है। कंठ संबंधी रोग है ना, कंठ से रिलेटेड जो भी हमारे रोग हैं, डिजीज है, उसको ठीक करता है। सोमरास जठराग्नि में गिरकर भस्म होने से भी रोकता है। जो ऊपर से जो गिर रहा है, श्राव हो रहा है, नीचे जाएगा, तो जिसने जालंधर बंध लगाया वो क्या कर देगा? उसको वही रोक देगा। वो हमारे अग्निमंडल में जाकर भस्म होने से बच जाएगा। वायु का प्रकोप नहीं रहता है ना, बात दोष नहीं होता। 16 आधारों पे नियंत्रण पाता है। 16 आधार की बातें हमने करी थी ना। अंगूठा, कई जगह थे शरीर के, यानी कि अंगूठा, एंकल, इस तरह से 16 आधार है हमारे शरीर में कई जगह पे। आप जब बुक पढ़ेंगे ना तो वहां पे भी इसका वर्णन 16 आधार का वो आप देख लेंगे वहां पे। विपरीत करनी, नाभि, ये नानी नहीं है भाई, नाना नानी नहीं है, नाभि है। नाभि के ऊपर वाले, नाभि को ऊपर, और तालु है ये, नॉट अ वन, तालु। आप लोग ना ठीक कर लेना, इसमें थोड़े बहुत मिस्टेक है, जल्दी जल्दी में बनाया गया था। तालु है, तो नाभि है ये, नाभि। आप लोग ठीक कर लीजिएगा। नाभि को ऊपर ले जाना और तालु को नीचे करना, ये विपरीत करनी है। शीर्षासन भी विपरीत करने के अंतर्गत आता है। सर्वांगासन भी विपरीत करने के अंतर्गत आता है। इसमें क्या होता है, जो हमारा जो चंद्रमंडल है और सूर्यमंडल, चंद्रमंडल ऊपर है ना, तालु के पास, तो हम क्या हो जाएगा? नीचे आ जाएगा। तो मतलब चंद्रमंडल नीचे लाना, और जो अग्निमंडल है नाभि के पास है, उसको ऊपर की तरफ ले जाना। जठराग्नि बहुत बहुत भूख लगती है इसमें, इसलिए कहते हैं कि पर्याप्त भोजन करना चाहिए। ठीक है, जठराग्नि बढ़ जाती है, पर्याप्त भोजन करें, भूख बहुत तेज लगेगी, डाइजेशन बहुत तेज हो जाएगा। 6 मास में मृत फलित रोगों का भी नाश हो जाएगा, है ना। प्रतिदिन एक याम अभ्यास करने से भी, मतलब 3 घंटा, है ना, करने से भी मृत्यु पे विजय प्राप्त करेगा। अब आता है वज्रोली। यह प्रक्रिया दुर्लभ दो वस्तु, सोमरस का स्राव और स्वादिष्टान नाड़ी, चित्रा नाड़ी सिवनी प्रदेश में स्थित है। चलो, इसका हमने विधि बताया था ना कि अच्छी नली से फुटकार के साथ मूत्र मार्ग से वायु का प्रवेश। एक अच्छी नली होना चाहिए अपने जेनाइटल ऑर्गन्स में, वहां पे ले जाकर, और उस मूत्र मार्ग से ऊपर की तरफ खींचना, वायु को करना, खींचना, फुटकार करते हुए। इसका लाभ क्या है? विधि से नहीं प्रश्न पूछेगा, लाभ याद रखिए कि मृत्यु पे विजय प्राप्त कर लेगा। बिंदु का धारण से शरीर सुगंधित हो जाएगा। वज्रोली के प्रकार बताया गया है 2, सहजोली और अमरोली।
सहजोली होता है जो जले हुए गोबर कंडा, और उसको जलाकर, कंडे को जलाकर जो भस्म तैयार करते हैं उसमें जल में मिलाकर, ठीक है, और ऑर्गन्स पे उसको लेप लगाना है उससे, ठीक है। इसके पश्चात क्या हो जाएगा, बिंदु खींचने के बाद अपने अंग पे लेप लगा, ऊपर की तरफ बिंदु को खींचना है और अपने अंग पे लेप लगाना है उसका, किसका, भस्म जो हमने तैयार करी। इसका लाभ क्या है, ये मुक्ति देने वाला है। अमरोली, इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता है, बट आपको थोड़े बहुत याद होने चाहिए, ये प्रकार से आ सकता है, कौन सा प्रकार। अमरोली, वज्रूली के पश्चात सुमंडल से निकलने वाले, अब देखो वज्रूली के पश्चात, भाई अमरोली के लिए आपको वज्रूली तो करना पड़ेगा, ठीक है। उसके पश्चात ही सुमंडल से निकलने वाले श्राव को, योनि मंडल के श्राव को मिलाना और उसके मिश्रण को मस्तक पे धारण करना। वो योनि मंडल कहाँ पे है, जेनाइटल ऑर्गन, वहां से भी जो श्राव हो रहा है उसको, और हमने आपको क्या बताया था कि चंद्रमंडल से श्राव होता है, वो ऊपर से नीचे होता है, और फिर एक क्या होता है, हमारे यूनिमंडल से भी श्राव होता है। जब उसका मिश्रण करेंगे, देखो दो भागों में बट जाता है, इसका विस्तृत वर्णन शिव संहिता में आई थिंक है, वहां पर पढ़ोगे तो जो ऊपर से जो टपक रहा है वो क्या होता है, एक तो हमारे नीचे जाता है जो भस्म हो जाता है, और एक पूरे शरीर में जाता है, ठीक है। तो जो पूरे शरीर में जा रहा है और एक योनि मंडल से जो श्राव हो रहा है उसका मिश्रण करके उसको मस्तक पे धारण करना, इसका अमरोलिंग है। दिव्य दृष्टि मिलता है, भूत भविष्य को जान लेता है, आकाश नाम नहीं होता, ये लाभ हो गया, ये आप याद रखें। लाभ बहुत महत्वपूर्ण है। शक्ति चालन, ये कुंडलिनी जागरण के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इससे भी क्वेश्चन बहुत आया हुआ है कि अगर कुंडलिनी जागरण करना हो तो शक्ति चालन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका पर्यायवाची शब्द है 8, आप इसको याद कर लीजिएगा, कुटिलांगी, कुंडलिनी, भुजंगी, शक्ति, ईश्वरी, कुंडली और अरुंधति बालरंडा, है ना, ये शक्ति चालिनी के पर्यायवाची। ईरा नारी, ईरा को हम गंगा कहते हैं, ये डंडा नहीं है, ईरा है, मिस्टेक है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। और पिंगला है सुषुम्ना, ठीक है, और कहते हैं पिंगला है क्या, यमुना, और सुषुम्ना को कहते हैं सरस्वती, ठीक है। तो ईरा हो गया गंगा, मतलब लेफ्ट नोस्ट्रल, पिंगला हो गया राइट नोस्ट्रल यमुना, और सुषुम्ना जो है वो होता है हमारे स्पाइन के बीचों बीच, ओके, उसको कहते हैं सरस्वती की दर्जा दी गई है। कई जगह पे अलग अलग ये भी व्याख्या है, बट आप अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट याद करिएगा इस टेक्स्ट में क्या दिया। इनके बीच बालरंडा कुंडलिनी स्थित है, यहाँ पे मतलब बालरंडा क्या, सुषुम्ना में, सुषुम्ना में कुंडलिनी स्थित है। कुंडलिनी योगियों के लिए क्या है, मोक्ष कारक है, और जो मूढ़ है, बेवकूफ है, मूर्ख लोग हैं, उनके लिए क्या, बंधन का ये कारण है। स्थान कहाँ होता है, कुंडलिनी का मतलब मूलाधार में स्थित है ये। कुंडलिनी को पूंछ पकड़ कर जगाना चाहिए, कहते हैं ना कि पूंछ, भाई पूंछ पे डंडा मारो सांप के तो क्या होता है, फन उठा के ऊपर की तरफ उठता है, वैसे ही कहते हैं, पूंछ पकड़ के ऊपर की तरफ उठाना है। कुंडली, शक्ति चालिनी कुंडली जागरण करने वाली है, तो बताया हमने। वज्रासन, ये याद रखना कि किस में अभ्यास करना है शक्ति चालन का, कौन से आसन में, वज्रासन। वज्रासन का पर्यायवाची क्या हमने बताया था, एनीवन, सिद्धासन, सिद्धासन। सिद्धासन, गुप्ता आसन, ठीक है, सिद्धासन करना है। पे बैठकर वज्रिका कुंभक के, भ्रस्तिका है तो ये भ्रस्तिका होगा, याद रखिएगा। शक्ति चालन में हमने क्या क्या आसन देखा, वज्रासन, पर्यायवाची के साथ आप याद रखना। और भ्रस्तिका कुंभक, कौन सा कुंभक है, भ्रस्तिका कुंभक के अभ्यास से कुंडलिनी जागरण का प्रयास करना चाहिए। लाभ क्या हो गया, 72,000 नारियों की शुद्धि करता है, मृत्यु पे विजय प्राप्त करेगा। मूलाधार में कंद, कंद के समान, ऐसे ना इस तरह से कंद है हमारे जो जेनाइटल ऑर्गन, और नाभि के जो नीचे का भाग है वो हमारे कंद का स्थान है। वहां पे ऊपर कुंडलिनी को प्रातः, साई, अर्धपहर 3 घंटा तक सूर्य नाड़ी से पूरक करना चाहिए।
तो आधा पहर बोला है, ठीक है, तो 2 बार कह रहा है। देखो एक पहर में कितना घंटा, 3 घंटा। अब कह रहा है आधा पहर करना, तो 1.5 घंटा सुबह, 1.5 घंटा शाम, तो कुल मिलाकर कितना हो गया, 3 घंटा हो गया। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, समय का भी ध्यान रखना है, और टाइमिंग सुबह शाम ये भी। कंद के लक्षण क्या है, मूलाधार से स्थित एक वितस्ता ऊंचाई पर, अभी बताया ना मूलाधार नीचे, उसके जस्ट एक वित्ता ऊपर जब जाओगे ना, तो वो कंद का स्थान वहां पे। 4 अंगुल विस्तार वाला कोमल सफेद तथा वस्त्र लपटे हुए के समान। अब जैसे नारियल समझो, नारियल ऐसे चढ़ाते हैं ना किसी को, नारियल कैसा रहता है, एक कंद के जैसा रहता है, और उस पे क्या करते हैं अपन, कपड़ा लपेट देते हैं ना, भगवान को चढ़ाते हैं तो पूजा करते हैं। वैसे ही वो कंद है, वहां पे उसको लपेटना है वस्त्र को कोमल, तो आप कैसे लपटोगे, तो कमर से लपेटते हैं उसको पूरा, ठीक है। और फिर कहते हैं, इसका विस्तृत वर्णन आपको ना घृण संहिता में भी अच्छा से दिया हुआ है। कमर को लपेटते हैं, भस्म तैयार करके भस्म लगाते हैं पूरे शरीर में। कुंडलिनी के अभ्यासी को ब्रह्मचर्य, पथ्य भोजन, परिमित भोजन और एक मंडल में कितना, 40 दिन में ही सिद्धि के लक्षण दिखाई देने लग जाता है। तो याद रखिएगा 40 डेज, एक मंडल। कुछ प्रश्न है, आप इसको नो देख लीजिएगा। हठ प्रदीपिका के अनुसार मूल बंध की कौन सी विधि प्रयोग लाई जाती है मूल बंध में, ठीक है, बताइए। अब मूल बंध क्या करते हैं, गुदा से एड़ी को दबाते हैं, पहला बी तो आंसर होगा, और योनि का संकुचन करते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा, ये कूट वाले प्रश्न है, तो बी और सी। उदर का संकुचन कुटियान बंध में करते हैं, वज का संकुचन किसमें करते हैं, किसी में भी नहीं करते, उसमें हम करते हैं कंठ का संकुचन, जालंधर बंध, ठीक है। व्योम चक्र किसका समानार्थी है, बताया था ना, खिचड़ी मुद्रा। त्रिमुद्रा केंद्र। हम्म इसका इरा पिंगला सुषुम्ना को क्रमशः किस रूप में जाना जाता है, एक एक करके बता, इसमें ये कूट वाले हैं, मिलान वाले क्वेश्चन है ना। इस तरह से याद रखिएगा कि ईरा को हमने क्या बोला, गंगा, गंगा। पिंगला को क्या बोला हमने, यमुना, सुषुम्ना को क्या बोला हमने, सती। सर BCA। हट पर ये क्वेश्चन से ऑलरेडी आ चुका है, क्या बोले, BCA। आवाज नहीं आ रही है, लास्ट में पूछ लेना, कोई दिक्कत है ना तो। हट प्रतिभा में 10 मुद्राओं में कौन सम्मिलित नहीं है, भाई महाबंध भी है, महामुद्रा भी है, भाई कौन सा नहीं है, सांभवी और अश्विनी नहीं है। सांभवी को अलग से ऐड करा गया है, इसके 10 में नहीं है, ठीक है। स्पष्ट है, 10 मुद्राओं में कौन सम्मिलित नहीं है, तो सांभवी और अश्विनी, सी और डी आंसर हो जाएगा। हठ प्रदीपक किसको निष्पादित करके व्यक्ति भूख प्यास आदि से परिणित पारित नहीं होता है, भाई शीतली में भी होता है, शीतकारी में भी होता है, खेचरी में भी होता है ना? किस में नहीं होता, विपरीत करनी में नहीं होता। 5 का सी, 5 का सी, नहीं ये 1 मिनट वेट, ये पारित नहीं है, सर ये पीड़ित वाला है। क्वेश्चन, हाँ वेट वेट, ये ना पीड़ित है, पीड़ित, ये शीतली होगा सर। पीड़ित नहीं होता है, तो किससे नहीं होगा, तो शीतकारी से, शीतली से, ठीक है, और खेचरी से। तो 3 आंसर हो जाएगा इसमें। ये ऑलरेडी ये जितने भी क्वेश्चंस हमने इसमें ऐड करा हुआ है, ऑलरेडी क्वेश्चंस आ चुका है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए बी और डी, जी। ठीक है, 3 आंसर हो जाएगा। सर क्वेश्चन एक बार और समझा दीजिए। क्या, क्वेश्चन एक देखो बार इसमें, और समझा दीजिए। देखो हाँ, इसमें कह रहा है कि इस टेक्स्ट के अनुसार व्यक्ति भूख प्यास आदि से पीड़ित नहीं होता, ये पारित है, पीड़ित। अब भूख प्यास से पीड़ित कौन नहीं होता, तो जो शीतकारी करता है वो नहीं होता,
शीतली जो करता है वो पीड़ित नहीं होता। पीड़ित का मतलब क्या? सफर, सफर नहीं करता। और जो खिचड़ी करता है वो भी नहीं होता, भूख प्यास उसको भी नहीं लगती, है ना। तो 3 नहीं होता। अगर यहाँ पे नहीं रहता, ये नहीं जो है नहीं रहता, तो फिर आंसर हो जाता सी, विपरीत। ठीक है, इसमें तो भूख प्यास और तेज हो जाता है। विपरीत करने में क्या होता है, भूख और तेज हो जाती है। ठीक है, हाँ अगर सर। यहाँ नहीं, हाँ, तो ये याद रखना। इस तरह के प्रश्न को गौर से पहले पढ़ना चाहिए, जहां नहीं हो ना तो गौर से पढ़, ये ऑलरेडी पूछा जा चुका है क्वेश्चंस। हठ प्रतिभा में महाभेद मुद्रा से दूर होती है। अब बता, महाभेद मुद्रा से क्या दूर होता है? वलित पलित रोग हमने बताया था ना, दूर होता है। कंपन, तो झुर्रियां, बाल पकना, कंपन, ये 3 तो है। अनिद्रा था क्या? बीच। आंसर क्या हो जाएगा? दूर किसको करता है? ए, सी और डी। किसको नहीं करता? अनिद्रा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? ए, सी और डी। क्लियर है? अब आता है हठ प्रदीप के अनुसार महामुद्रा किन बीमारियों में लाभकारी? महामुद्रा किन बीमारियों में लाभकारी है? तो भाई अजीर्ण रोग दूर करता है, चर्म रोगों को दूर करता है। ये उजीर्ण नहीं है, अजीर्ण है, इनडाइजेशन। ओके, उसको दूर करता है महामुद्रा। चर्म रोगों को, स्किन, कुष्ठ रोग दूर करता है। ठीक है, तो इस दोनों में तो आंसर क्या हो जाएगा? बी और सी। 8वां, हठ प्रदीपिका के अनुसार कुल वधु किसे कहा गया है? भाई सामाधि को कहा गया है, कुल वधु, है ना। किसको कहा गया है? संभवी को कहा संभव। गया है। ओके, ये ये सब क्वेश्चंस पूछा जा चुका है। ये लास्ट उपदेश है हमारा, चौथा उपदेश। फॉलो के ना, थोड़ा सा पेशेंस रखो, 5 मिनट और फिर हो जाएगा हमारा। चतुर्थ उपदेश में राजयोग के पर्यायवाची शब्द सबसे पहले आपको याद रखना है, टोटल 12। पहले तो राजयोग है, समाधि, उन्मनी, मनोन्मनी, अमृत, लयत्व, तत्व, शून्य, शून्य परम पद, अमनस्क, अद्वैत, निरालंब, तुरिया, सहजा, जीवन मुक्ति, निरंजन। ये आप 16 जो है टोटल पर्यायवाची राजयोग के याद कर लीजिएगा। श्लोक याद कर लिया तो बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। ठीक है, केवल भगवान शिव है, ये शिव है ना जो नाद, ये दाद नहीं है, नाद है। आप लोगों के पास जो पीडीएफ है उसमें करेक्ट कर लेना या लिख लो पेज पे। ठीक है, नाद बिंदु कला से क्या है? युक्त है। सूर्य व चंद्र नारी काल को का भी व्यतीत है तथा सुषुम्ना काल का भक्षण करता है। सुषुम्ना, ये किसके बारे में बोला है? सुषुम्ना के बारे में दिया हुआ है, उसके बारे में। तो सुषुम्ना भी काल का भक्षण करती है। और क्या है? समाधि के बारे में। चौथा उपदेश तो वैसे भी नादानुसंधान है, उसमें खासकर समाधि के बारे में विशेष जानकारी मिलती है। समाधि के बारे में बोला गया, जिस प्रकार नमक और जल मिलाकर एक हो जाते हैं, वैसे ही समाधि में का मन और आत्मा का एकीकार हो जाता है, एक हो जाता है। प्राण के छिन्न, प्राण देखो 3 चीज हमने बताया था ना, ये याद कर लीजिएगा, उसी का ये है। पहला हो गया मन और आत्मा का मिलन, समाधि है। दूसरा क्या हो जाएगा? प्राण और मन का मिलन, समाधि है। तीसरा जीवात्मा और परमात्मा की एक रूपता, उसका मिलन जो है वो भी समाधि। ये याद रखिएगा 3 पॉइंट। सदगुरु की दया से बिना विषयों को त्याग तत्व ज्ञान और सहज अवस्था की प्राप्ति, मतलब गुरु की कृपा से ही आप समाधि को प्राप्त कर सकते हैं, राजयोग को प्राप्त कर सकते हैं। चित्त प्रवृत्ति के 2 कारण, एक तो पहला क्या है? वासना, और दूसरा क्या है? प्राण। इसके कारण से ही क्या होता है? इंद्रियों का व्यापार चलते रहता है। अगर आप इसमें लिप्त रहेंगे तो इंद्रियों का व्यापार मतलब चलते रहता है, विषयों के अंतर्गत रहेंगे, है ना। एक नष्ट तो दूसरा भी। इसमें कहता है कि अगर एक नष्ट हो गया, अगर वासना समाप्त हो गई, तो अपने आप प्राण कंट्रोल में आ जाएगा। अगर प्राण को कंट्रोल में कर दिया तो वासना भी अपने आप ही कंट्रोल में आ जाएगा। तो एक दूसरे के क्या है? ये पूरक है।
अगर आपने दोनों में से एक को भी कंट्रोल किया, ऑटोमेटिकली दूसरा भी विजय प्राप्त करोगे। और दोनों के नष्ट होने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। मन और लय क्या है? मन और प्राण उसी प्रकार एक साथ रहते हैं जैसे दूध और पानी। मन की स्थिरता से प्राण, फिर उससे बिंदु स्थिर होता है, उससे शरीर में शक्ति और स्थिरता आती है। विषय स्मृति ही क्या है? लय के बारे में बोल रहा है। क्या होता है? तो विषय का स्मृत हो जाना ही लय है। श्री आदिनाथ द्वारा लय, ये बात याद रखना है आपको कि आदिनाथ के द्वारा लय के कितने प्रकार बोले गए हैं? 1.25 करोड़ प्रकार बताया गया है। ये भी याद रखना कि भाई किसके क्या स्वामी है। तो इंद्रियों का स्वामी क्या है? मन है। मन का क्या है? प्राण है। और प्राण किस पे आश्रित है? लय पे आश्रित है। लय किस पे? नाद पे आश्रित है। सांभवी के बारे में कि जैसे वेद शास्त्र पुराण सामान्य गणिका के समान है, वैसे ही सांभवी के कुलवधु के समान गुप्त है। गुप्त रखना चाहिए सांभवी को। सांभवी और खेचरी से चित्त, ये वित्त नहीं है, चित्त है ना, मिस्टेक है ये। चित्त सुनने में आनंद की प्राप्ति देने वाला होता है सांभवी खिचड़ी। इसमें ना बहुत वर्णन मिलता है सांभवी और के बारे में, तो खिचड़ी के बारे में 4th चैप्टर में भी। जब तक योग निद्रा की प्राप्ति नहीं हो तब तक खिचड़ी का अभ्यास करते रहना चाहिए। नादानुसंधान का अभ्यास कैसे करना है? कि जैसे मुक्तासन में बैठकर, मतलब मुक्तासन का पर्यायवाची क्या था? सिद्धासन। सिद्धासन। सिद्धासन में बैठकर सांभवी मुद्रा में दाहिने कान, ये याद रखना है, कौन सा कान है भाई? दाहिने कान से शरीर के अंतर्गत ध्वनि को सुनना है। शरीर के अंदर हो रहे ध्वनि को सुनना। ये क्वेश्चन आ सकता है कि भाई कौन से एक तो आसन वाला है अनुसंधान का, एक तो मुद्रा हो गया सांभवी मुद्रा, उसमें कौन सा कान दे सकता है? राइट ईयर, लेफ्ट ईयर। तो राइट ईयर से उस ध्वनि को सुनना। 4 अवस्था विशेषताएं, ये अवस्थाएं हैं। कौन कौन सी अवस्था है अनुसंधान का? आरंभावस्था, घटावस्था, परिचय अवस्था, निष्पत्ति अवस्था। इससे ऑलरेडी कई प्रश्न ऑलरेडी प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुका है। याद रखिएगा क्या क्या होता है आरंभावस्था में? ब्रह्म का ग्रंथि का भेदन होता है और आनंद का अनुभव होता है। इससे क्षण क्षण, इसमें क्या याद रखोगे आप? एक तो ये भी याद रखना है कि ब्रह्म ग्रंथि का भेदन करता है आरंभावस्था में। 3 ग्रंथियां होती हैं, ब्रह्म ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि, रुद्र ग्रंथि। ठीक है। क्षण क्षण या कनवन की ध्वनि सुनाई देता है, तो ध्वनि एक इंपोर्टेंट हो गया, ग्रंथि इंपोर्टेंट हो गया। और लाभ क्या है? दिव्य देह देने वाला है, तेजस्वी दिव्य गंध, आरोग्यता, प्रसन्न चित्त, शून्यचारी। ये क्या है? लाभ है। घट अवस्था में विष्णु ग्रंथि का भेदन होता है और इसमें प्राण क्या सुषुम्ना में प्रवाहित होता है। परमानंद सूचक भेरी, भेरी ये साउंड कौन सा हो गया? भेरी का साउंड सुनाई देगा, आघात जन्य शब्द सुनाई देगा। इसमें महत्वपूर्ण ब्रह्म विष्णु ग्रंथि का भेदन घटावस्था में, और साउंड कौन सा? भेरी। और योगी क्या हो जाता है लाभ में? ज्ञानी तथा देवतुल्य हो जाता है। परीक्षावस्था में किसी भी ग्रंथि का भेदन नहीं होता। इसमें सर्व सिद्धि प्रदान करने वाला है, महाशून्य में पहुंचता है। साउंड क्या है? मर्दल की ध्वनि, ढोल की ध्वनि सुनाई देता है, ये याद रखना। सहजानंद की प्राप्ति होती है, सहज ही आनंद की प्राप्ति हो जाती है। और दोष दुख जरा व्याधि क्षुधा निद्रा भूख प्यास आदि का ये नाश करता है। परिचय अवस्था में एक अवस्थाएं हैं, समाधि के ना कई स्टेजेस होती हैं। हमने पहले देखा आरंभावस्था होता है, इनिशियल स्टेज, फिर घटावस्था, फिर परिचय अवस्था, और लास्ट में क्या है? निष्पत्ति अवस्था। निष्पत्ति अवस्था में क्या होता है? प्राण रुद्र ग्रंथि का, कौन सा ग्रंथि है याद रखना है? रुद्र ग्रंथि का भेदन करता है और आज्ञा चक्र में स्थित शिव के स्थान में पहुंच जाता है। ऊपर शिव का स्थान, केदार स्थान, भूमध्य स्थान, आज्ञा चक्र के पास पहुंच जाता है। ध्वनि क्या याद रखेंगे? बीना की ध्वनि। निष्पत्ति अवस्था में ग्रंथि कौन सा? रुद्र ग्रंथि का भेदन, और ध्वनि बीना की ध्वनि सुनाई देता है। चित्त एकीकृत होकर समाधि संगत राजयोग बना, और इस यहाँ पे क्या होता है? आपको राजयोग की प्राप्ति होती है। जब चित्त एकीकृत हो जाता है, बिल्कुल शांत हो जाता है, स्थिर हो जाता है, तब योगी सृष्टि संहार करता, ईश्वर के समान सदृश हो जाता है, ईश्वर तुल्य हो जाता है, देव तुल्य हो जाता है। उन्मनी अवस्था क्या है? उन्मनी अवस्था हो गया कि चित्त रूपी
ये बीज है ना, बीज होगा, बीज नहीं, बीज, हठ रूपी भूमि, भूमि नहीं, भूमि, ये हो जाएगा बीज। आप लोग ना इसको करेक्ट कर लेना, बीज। ये क्या है, भूमि। भाई आप पौधे लगाते हैं तो क्या करते हैं, मिट्टी देते हैं, उसमें पानी देते हैं, सूर्य की रोशनी लगता है, तब जाके पौधा क्या होता है, विकास करता है, फल आता है। वैसे ही ये है, आप अवस्था राज्यों की कब प्राप्त करोगे, तो वैसे क्या है, चित्त रूपी बीज, हठ रूपी भूमि, और वैराग्य रूपी जल से उन्मननी कला जो है शीघ्रता से बढ़ती है, तब जाके आप उस अवस्था को प्राप्त करते हैं, उन्मनी अवस्था को प्राप्त करते हैं, राजयोग की प्राप्त करते हैं। साउंड है, एक प्रकार के साउंड है कि सर्वप्रथम साधक को कौन सा साउंड सुनाई देगा, सबसे पहले ढोल की ध्वनि, मेघ की भेरी, मेरी नहीं भेरी, झरझर नाद के समान आएगा। फिर मध्य अवस्था में क्या हो जाएगा, तेज हो जाएगा, ढोल, घंटा, घड़ियाल, ठीक है, उससे उत्पन्न नाद सुनाई देगा। और अंत में क्या, बिल्कुल साउंड कम हो जाएगा, बिल्कुल कम, सूक्ष्म किन्वनी, वेणु, वीणा, भ्रमक, गुंजार के समान सुषुम्ना में उद्भूत नाना प्रकार के नाद सुनाई देने, ये अब याद कर लेना, सवेरे वेरी इंपॉर्टेंट। सर्वप्रथम क्या होता है, फिर मध्य में क्या होगा, और अंतिम अवस्था में कौन से साउंड सुनाई देंगे। कुछ प्रश्न है, बस इतना ही था। और प्रश्न है कि निम्नलिखित ये नादानुसंधान को निम्नलिखित अवस्थाओं को उचित क्रम में लगाएं। अभी पढ़ाना हमने, सबसे पहले कौन सा अवस्था था, आरंभ। आपने देखो समझ नहीं आया ना, सबसे पहले देखो लास्ट वाला आता है निष्पत्ति अवस्था, ठीक है, और पहला क्या, आरंभावस्था। तो पहला और अंत तो ऐसे ही समझ में आ गया, कंफ्यूजन कहाँ क्रिएट होता है, परिचय में और घटा में बहुत लोग गलती कर देते हैं, यहीं पे क्वेश्चन घूमता है, ठीक है। तो पहला हो गया हमारा आरंभावस्था, ठीक है। दूसरा क्या हो गया हमारा, घटावस्था, घटा। फिर परिचय अवस्था, फिर लास्ट में निष्पत्ति अवस्था। तो आप इस तरह से करना, नहीं याद रहे तो कई बार क्या होता है ना कि वो दो तो आसानी से आ जाएगा, अंतिम अवस्था, निष्पत्ति अवस्था, और आरंभ, स्टार्टिंग, कंफ्यूजन यही पे होता है, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन है कि नाद अभ्यास, प्रथम अभ्यास में किस प्रकार की ध्वनि सुनाई देगा, सर्वप्रथम अभ्यास के प्रारंभ में, ये बताया था ना, ये देखो, ये क्या हो जाएगा, ढोल, मेघ, मेरी, भेरी, झरझर नाद के समान। इसमें क्या हो जाएगा, सेकंड में, मेघ का ध्वनि। बताइए, मेघ की ध्वनि है ना, अभी बताया ना, मेघ की ध्वनि सुनाई देता है। ये सब क्या है, हमारे बीच वाला, घंटा, घड़ियाल, ये सब, भ्रमर सबसे लास्ट। हट प्रदीपिका के अनुसार ये देखो ना, क्वेश्चन एग्जैक्ट ऐसा नहीं आएगा, हो सकता है कि इसी से रिलेटेड पूछ दे, है ना। अब यहाँ पे अभ्यास प्रारंभ में है, पूछ देगा अंतिम में, मध्य में, निष्पत्ति अवस्था में वायु किस प्रकार भेदन करता है, निष्पत्ति में क्या हो जाएगा, ऋतु ग्रंथि का भेदन करता है। थर्ड का ये हो जाएगा निष्पत्ति अवस्था में, और वहीं परिचय अवस्था में क्या होगा, बताइए। परिचय अवस्था तो ग्रंथि का भेदन नहीं। किसी भी ग्रंथि का भेदन नहीं करता है, गुड। इसके बाद नादों से अंतिम चरण में प्रकट होने वाले नाद, सबसे लास्ट में क्या हो जाएगा, वीणा, भ्रमर, गुंजार, सबसे कम, है ना, सूक्ष्म, याद रखना। तो चार का हो जाएगा डी, ठीक है। पांचवा, ब्रह्म ग्रंथि का भेदन साधक क्या होता है, भाई ओजस्वी होगा, बिल्कुल सही, निरोगी होगा। ये दो दो बार आ गया निरोगी, यहाँ पे निरोगी की जगह ना रोगी था, ठीक है। तो ये आप याद रखना, ए बी, यहाँ पे ना रोगी हमने लिखा हुआ था, निरोगी हो गया है, तो क्या हो जाएगा आंसर ए और बी, है ना। छठा का क्या होगा, हर प्रतिपद अनुसार लय का लक्षण क्या है, क्या है, विश्व की प्रवृत्ति नहीं, स्मृति। आंसर डी, विस्मृति हो जाता है, प्रवृत्ति होना, तल्लीन नहीं होना, गहन प्रतिष्ठा नहीं होना, हमने बताया ना विषय की विस्मृति हो जाना। इस तरह से कुछ हमने आसन भी लास्ट में ऐड कर दिया था। तो आज हमने ये
कंप्लीट कर लिया है रिवीजन। किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ लीजिए। एनी डाउट, एनी क्वेश्चन, देन यू कैन आस्क। समझ में आ गया ना सबको? इस तरह से आपका हठ प्रदीप का जो है मैंने शॉर्ट में रिवाइज करा दिया है। आप इसको खुद से पढ़िएगा, नोट्स आपने बनाया होगा उसको भी पढ़िए, और साथ में एग्जाम क्लास में इसको भी पढ़ लीजिएगा अच्छे से। ये बहुत हेल्प करेगा द मास्टर स्ट्रोक। ठीक है, कोई क्वेश्चन नहीं है ना? चलो, आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, अच्छे से पढ़ना। कोई भी समस्या आए तो आप मैसेज करना। हाँ, मैं कोशिश करूंगा, क्योंकि नेक्स्ट वीक थोड़ा सा मेरा शेड्यूल टाइट है, बिजी है। ठीक है, इसलिए मैं ज्यादा सेशन अभी नहीं ले पाऊंगा बाकी। बट गुड लक आप सभी को। योगा थेरेपी के लिए भी, थेरेपेटिक योगा के लिए भी गुड लक। अच्छे से देना, ज्यादा सोचना नहीं। ठीक है, बिंदास पढ़ो। अभी बस रिवीजन करो। कभी ये मत सोचो कि अरे हमें ये याद नहीं है। ये सब चीजें, नेगेटिविटी चीजें हटाओ अभी अपने माइंड